एक गांव में दो चोर रहते थे। उनका नाम था चांद और तारा। दोनों चोर के बीच काफी अच्छा दोस्ती थी। वे दोनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन में वह लोग छोटे छोटे सामान की चोरी किया करते थे, जैसे कि किसी के खेत में से सब्जी तोड़ लेना, तो किसी के घर के आगे से कुछ चुरा लेना। जैसे जैसे वह लोग बड़े होते गए, उन लोगों की चोरी और भी ज्यादा बढ़ती गई। धीरे धीरे उन लोगों का चोरी ही काम हो गया। दोनों बहुत बड़े चोर बन गए थे और यह लोग कभी भी पुलिस के हाथ में भी नहीं आते थे, क्योंकि चोरी करने में यह लोग काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए थे। उन लोगों ने एक दिन एक घर में चोरी करने का प्लान बनाया। भाई, मैंने सुना है उसे घर में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। उसकी बेटी का शादी है, उसने इसीलिए बहुत सारे पैसे जमा करके अपने घर में रखे हुए। अरे चलो तो हम लोग उड़ा देते हैं। पूरा पैसा खाली कर देंगे, 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे उसके घर में। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, और कुछ दिन तक हम लोग को चोरी भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यह तो है। तो आज रात ही हम लोग चोरी किया जाए। हाँ भाई, आज रात ही चोरी किया जाए। फिर उन लोगों ने रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुआ, दोनों चांद और तारा चोरी करने के लिए चलेगा। उन लोगों का उसे दिन भाग बहुत ज्यादा खराब था। जिसके घर पर चोरी करने गए हुए थे, उसके घर पर एक मेहमान आया हुआ था, जो पुलिस कमिश्नर का हेड था। इन लोगों को पता नहीं था कि वह पुलिस कमिश्नर का हेड है। वह लोग अपने हाथ में बंदूक लिए सामने से जाकर बोले कि तुम लोग अपने अपने हाथों को ऊपर कर लो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं भाई नहीं, तुम गोली मत मारना, हम लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं। और तुम्हारे घर में जितने भी पैसे हैं, मुझे जल्दी जल्दी निकल कर दे दो। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ, पर तुम किसी को गोली मत मारना। उठकर पैसे लाने के लिए गया। वह पैसे लेने के लिए जैसे ही रूम में गया, उसने अपने पुलिस स्टेशन पर कॉल करके बोल दिया कि मेरे घर में कुछ छोड़ आए हैं, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे, खबर सुनते हैं वहां से निकल गए कमिश्नर के घर पर आने के लिए। और कमिश्नर जानबूझकर लेट कर रहा था कि यह लोग पैसे लेकर ना भाग पाए हैं। अरे भाई, जल्दी पैसा लो, नहीं तो मैं एक को गोली मार दूंगा। ला रहा हूँ भाई, ला रहा हूँ, थोड़ा देर तो टाइम दो। बहुत सारे पैसे हैं, निकलने में भी तो टाइम लगता है। तुम लोग में से एक आ जाओ मेरी मदद करने के लिए। तारा, तुम चले जाओ उसकी मदद करने के लिए, जल्दी से पैसे निकाल कर लो। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम अभी तक पैसे नहीं रखे, जल्दी से पैसे थैला में रखो। रख रहा हूँ भाई, रख रहा हूँ। इतना जल्दी जल्दी तो कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो, नहीं तो समझते हो ना कि मैं क्या करूँ। जी जी, मैं कस ही रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने थैली में पैसे कस दिए, फिर कर पैसे को लेकर बाहर आया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाहर जाने लगा। जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, उसके पीछे पुलिस वाले थे। चोर यह देखकर घबरा गया। वह सोचने लगा कि पुलिस वाले कहाँ से आ गए? अरे भाई, मुझे भी नहीं पता कि पुलिस वाले को किसने खबर किया। तभी पुलिस कमिश्नर का हेड बोला कि अरे मैं ही हूँ, पुलिस कमिश्नर का है, तुम लोग गलती से मेरे ही घर में आ गए। फिर उन लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग ने क्या कर दिया। फिर उन लोगों को जेल में डाल दिया क्या, और सभी कोई अपने अपने घर चले गए। पर पुलिस वालों को पता नहीं था कि इन लोगों के पीछे किसका हाथ है। अगले दिन ही उन दोनों का जमानत के पेपर आ गए और दोनों जेल से निकल गए। पुलिस वाले सोच में पड़ गए कि आखिर इन लोगों को बचाया कौन? कौन है इन दोनों के पीछे पड़ते हैं? इनका जमानत पहुंचा दिया थाने में।
दोनों कर चांद और तारा अपने मालिक के पास गए और बोले, ने हम लोग को बचाया इसके लिए। एक राज्य में राजा रहता था जिसका नाम था राजा बहादुर सिंह। वह बहुत ही कर्मठ एवं निडर राजा था। कोई भी चीज से डरता नहीं था और हमेशा अपने राज्य के लोगों के बारे में ही सोचता रहता था। पर राजा के घर में उसके साथ रहने वाला कोई भी नहीं था। जो भी थे वह नौकर लोग थे या मंत्री लोग थे। उसका कोई भी अपना मित्र ना कोई भी उसका सागा संबंधित उस महल में रहता था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि एक बार राजा जंग लड़ने गया हुआ था। बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही थी। वह लड़ाई बहुत दिन तक चली हुई थी। तभी कोई चुपके से उसके मॉल में आया और उसके पूरे परिवार को मार कर चला गया था। तब से ही राजा अकेले अपने महल में रहता है और पर अपना पूरा मन अपने राज्य के प्रति लगा कर रखा है। अगर उसके राज्य में किसी भी लोग के ऊपर मुसीबत आता है तो उसे मुसीबत को राजा अपने ऊपर समझकर उसका निर्णय करता है। और वहां के सभी लोग राजा को भी बहुत प्यार करते हैं। वे सभी राजा को राजा के रूप में नहीं देखते हैं। वे सभी राजा को एक अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं। मानव के जैसे वह उन लोगों के घर का एक सदस्य हो। उनके घर में कोई भी मुसीबत होता है तो ऐसा स्वयं जाकर उनके घर में देखते हैं, उनकी मदद करते हैं। क्यों भाई, तुम्हारा तबीयत अब कैसा लग रहा है? महाराज, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और आप आ गए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। मानव जैसे कि मुझे कोई तकलीफ थी ही नहीं। गांव के सभी लोग राजा से बहुत ज्यादा ही प्रसन्न रहते थे और राजा भी उन लोगों के साथ में रहकर अपने परिवार का गम भूल जाता था। राजा पूरे दिन प्रजा के खेत में ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया करता था। महाराज, इन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत ही तंग किया है। मेरी पूरी जमीन ले ली है इन लोगों ने। क्यों भाई, तुम क्यों इसकी जमीन लिए हो? अभी का अभी इसके पूरे जमीन लौट आओ, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। नहीं महाराज, नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं इसकी जमीन अभी ही लौटा देता हूँ। पर फिर भी राजा उसे कुछ दिन का सजा दे देता है और बोलता है कि आगे से तुम ऐसा कुछ करोगे तो सीधा तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। इतना बोलते हैं, आज का सभा समाप्त हो जाता है। सभी मंत्री लोग अपने कक्ष में चले जाते हैं। वो राजा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन खबर आती है कि उसके राज्य पर एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आ रहा है। एक बगल देश का ही राजा उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे होते हैं। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग की प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हुई। अब हम लोग को एक युद्ध में जाना होगा। सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। अगले दिन सुबह होते हैं। सभी सैनिक उसके राज्य की सीमा पर पहुंच चुके होते हैं और उसके सैनिक आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते करते उनमें से ही एक सैनिक राजा पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था। जैसे उसने तलवार से आक्रमण किया राजा के ऊपर, तभी एक राजा के बगल में एक गांव का आदमी था। जो तलवार राजा को लगनी चाहिए वह आदमी उसे अपने ऊपर खा लिया। राजा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि कोई मेरे लिए अपनी प्राण की आहुति देने के लिए तैयार है। शाम होते ही युद्ध विराम हो गई, क्योंकि शाम के वक्त युद्ध करने का नियम नहीं था। शाम होने के बाद युद्ध करना नियम के खिलाफ था। जैसे ही युद्ध विराम हुआ, राजा उसे आदमी के घर गया और बोला कि तुम मेरे ऊपर तलवार लगने वाली अपने ऊपर क्यों लिए? क्योंकि महाराज आप इस पूरे राज्य के राजा हैं और सभी के एक बड़े भाई की तरह भी हैं। आपको अगर कुछ हो जाता तो पूरे राज्य पर संकट आ सकती थी, इसलिए मैंने वह तलवार अपने ऊपर खा ली। तुम्हें वह तलवार अपने ऊपर नहीं खानी चाहिए थी। महाराज, आप जाकर अपने महल में आराम कीजिए।
क्योंकि अगले दिन फिर युद्ध के लिए लड़ाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा और आप थके हुए रहेगा तो आप लड़ाई नहीं कर पाइएगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मुझे अब अपने महल में जाकर आराम कर लेना चाहिए। राजा अपने महल कक्षा में जाकर अपने बिस्तर के ऊपर बैठ गया और सोचने लगा कि वह